सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको पठान। सो गाइस, बहुत बच्चे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर गैप सर्टिफिकेट क्या है, कैसे बनवाना है, कहाँ से बनवाना है, किसके लिए रिक्वायरमेंट है। तो ये सारे एक डाउट आ रहा है बच्चों के पास में, तो इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, आप बिल्कुल घबराएं नहीं, जो भी अपडेट होगी, जो भी कुछ अपडेट होगी मैं आपको बताऊंगा। आपको एक काम है आपका सिर्फ पढ़ना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड करता रहूँगा अप टू नीट 2024। तो बिल्कुल आप स्टे ट्यून्ड रहे मेरे चैनल से। तो ये जो डाउट है कि सर गैप सर्टिफिकेट क्या है या फिर ड्रॉप सर्टिफिकेट क्या है, एफिडेविट क्या है, ठीक है, कब बनाना है, किसके लिए चाहिए, तो नीट के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में चाहिए कि नहीं चाहिए, तो सारी बात करने वाले हैं हम इस वीडियो के अंदर कि किसके लिए ये एलिजिबल है, कौन को चाहिए, किसको नहीं चाहिए, ठीक है, और कब बनवाना है। तो पहली बात तो ये कि गैप सर्टिफिकेट जो है वो बनेगा कोर्ट में। ठीक है, इसकी कोई ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है, ये पूरा कोर्ट के अंदर नोटरी के अंदर आपको बनवाना है। स्टाम्प पेपर आपको मिलेगा 50 रुपये का या 100 रुपये का, तो वहाँ से आपको जाके ये बनवाना है नोटरी के अंदर। वहीं वकील से कह देना, आप वो बना देगा। ठीक है, अब बनवाना कब है तो ये एक और बता देता हूँ। अभी इतने हड़बड़ाहट में मत रहो कि कब बनवाना है, सर अभी जाएँ क्या, अभी नीट से पहले चाहिए कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि इसको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आधे घंटे के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है, बन जाता है। आपको हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये आपको नीट के फॉर्म के अंदर, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर नहीं चाहिए। आप अच्छे से समझें, इसको नीट के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में नहीं चाहिए, ना ही ये आपके काउंसलिंग के फॉर्म में चाहिए। ठीक है, आपको दोनों की जगह नहीं चाहिए। जब आप काउंसलिंग करवाओगे तो भी आपको नहीं चाहिए। एग्जैक्टली ये चाहिए होता है जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो, जब आप फीस जमा कराते हो डीडी के फॉर्म में, उस समय ये आपसे गैप सर्टिफिकेट मांगते हैं कि आपने कहीं और एडमिशन नहीं तो लिया है। इसका प्रूफ लेते हैं गैप सर्टिफिकेट। जो ड्रॉप सर्टिफिकेट होता है वो ये प्रूफ होता है। तो ये होते कौन है, एलिजिबल कौन है, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, और ये भी एक डिमांड होती है, कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। कई कॉलेज मांगते हैं, कई कॉलेज नहीं मांगते ड्रॉप सर्टिफिकेट या गैप सर्टिफिकेट। अब ये किसके लिए वैलिड है वो आपको बता देता हूँ। तो जिसने क्लास 12th इस साल कंप्लीट करी 2024 के अंदर, और वो इसी साल सिलेक्शन ले लेगा, ठीक है, या उसका सिलेक्शन हो गया, तो वो रनिंग ईयर के अंदर अपना सिलेक्शन लेके एडमिशन ले रहा है, तो उसको ड्रॉप सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये ड्रॉप सर्टिफिकेट उससे चाहिए जिसने क्लास 12th करने के बाद 1 साल या उससे ज़्यादा उसने नीट की प्रिपरेशन करी है, या फिर कहीं और नीट की प्रिपरेशन करके उसने फिर एडमिशन लिया। 1 साल के बाद उसने प्रिपरेशन करी है या ड्रॉप लिए, 1, 2, 3, 4, 5 कितने भी ले सकता है, वो उसकी पर्सनल चॉइस है। उसके बाद अगर उसका नीट में सिलेक्शन होता है तो वो कॉलेज जाता है, तो उसका प्रूफ चाहिए कि हाँ, इस स्टूडेंट ने 5 साल नीट की प्रिपरेशन करी और इसके बाद इसको कॉलेज मिला है, तो इसने कहीं और एडमिशन नहीं लिया, तो ये इसका प्रूफ होता है। तो ये उन बच्चों को रिक्वायरमेंट है। ठीक है, दूसरी बात मैं बता देता हूँ आपको। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन भी ये रहता है कि सर मैंने 12th करी, 12th मैंने 2019 के अंदर करी, ठीक है, 20 के अंदर करी, और मैं सेकेंड ईयर, उसके बाद मैंने बीएससी ज्वाइन कर ली और साथ में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, और मैं अभी सेकेंड ईयर बीएससी में हूँ। ठीक है, और मेरा इस साल सिलेक्शन हो गया, नेक्स्ट ईयर जो है इसमें सिलेक्शन मेरा हो जाएगा, मैं सेकेंड ईयर में बीएससी में हूँ, तो मुझे गैप सर्टिफिकेट बनवाना है कि नहीं बनवाना है। तो इसका एक बहुत आंसर बता रहा हूँ, बहुत अजीब आंसर है, अच्छे से सुने कि आप अगर बीएससी कर रहे हो और आपके पास 12th की टीसी है और माइग्रेशन है ओरिजिनल, तो आपको बीएससी की आपको डिग्री नहीं बतानी है। आप जाइए 12th की माइग्रेशन और टीसी पकड़ाइए, और साथ में आपका गैप सर्टिफिकेट पकड़ाइए, और आपका काम खत्म। आपको कोई झमेले में नहीं फंसना, यही सेफ साइड है। बीएससी की आपको डिग्री नहीं दिखाने की, मैंने भी बीएससी अभी चल रही है, बिकॉज फिर वो फद्दा फंस जाएगा। तो ये आपको बिल्कुल श्योर बताया मैंने। एक ये डाउट, कॉमन डाउट आता है कि सर मैंने पार्शियल ड्रॉप ले रखा है, तो ये आप ध्यान रखें, आप अपनी टीसी माइग्रेशन निकाल लें। ऐसा हो तो आपका सिलेक्शन होने के बाद ही करना है, जब आपका सिलेक्शन हो जाए उसके बाद आपको ये सारे स्टेप्स उठाने, ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, ये कुछ नहीं आता कि सर मैंने 2024 के अंदर 12th कंप्लीट कर ली और साथ में मैंने बीएससी स्टार्ट कर दी इसी साल, और मेरा नीट में भी हो गया, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप बीएससी छोड़ दो, रिज़ाइन कर दो, और आप नीट के अंदर एडमिशन ले लो, आपके सारे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, आपको कोई गैप सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है। तो ये टोटल मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, और ये एक प्रूफ है, ड्रॉप एफिडेविट है ये एक तरह का, ये प्रूफ होता है कि आपने कहीं और एडमिशन नहीं लिया, ताकि श्योरिटी रहे कि आपने कहीं और एडमिशन नहीं ले रखा, डबल टाइमिंग नहीं कर रखी। तो ये टोटल पूरा मैंने समझा दिया है। ठीक है, तो आई होप आप सबको सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। एक और ये डाउट है कि फॉर्मेट क्या है, तो देखो फॉर्मेट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ऐसा कि ऐसा ही फॉर्मेट आपको बनवाना है। क्या क्या लिखवाना है फॉर्मेट के लिए, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए ज्वाइन कीजिए, मैं वहाँ भेज दूंगा अपना टेलीग्राम चैनल पे, या मुझे आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं @मेडिको पठान। आप वहाँ मुझे मैसेज करोगे तो मैं आपको वहाँ फॉर्मेट भेज दूंगा, तो ताकि आपको वही फॉर्मेट आपको बनवा लेना है।
सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है और ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट 2024। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।